प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 अगस्त 2022 और 26 अगस्त 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली मेरी ये क्लास आपको 6:30 पर डेली आपको मेरी लाइव क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कल के क्वेश्चनों का रिवीजन कर देते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत का तीसरा स्थान है। हाल ही में पीएम ने किस शहर में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है फरीदाबाद हरियाणा में पीएम ने अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। हाल ही में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप किस राज्य में बनेगी? तो ये बनेगी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ये किया गया इंग्लैंड में। हाल ही में किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है? ये हुई है भोपाल में। हाल ही में किसने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया है? ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देबाशीष मोहिती को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को शुरू किया है? ये किया है राजस्थान के सांचौर जालौर जिले से इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवीजन था। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू हुई है? हाल ही में किस देश में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू हुई है? जर्मनी में। क्या किस देश में? जर्मनी में। देखो, जर्मन अधिकारियों ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला जो है बेड़ा लॉन्च किया है, जो 15 डीजल ट्रेनों की ये जगह ले रहा है, जो पहले लोअर सैक्सोनी राज्य में गैर विद्युतीकृत पटरियों पर संचालित होती थी। तो ये पहले क्या है 15 डीजल ट्रेनों की ये जगह लेगा। और जर्मनी में क्या है हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का सबसे बड़ा बेड़ा लॉन्च हो गया है। सप्लाई चेन की दिक्कतों के बावजूद जर्मनी ने हरित रेल सेवा की ओर बड़ा कदम उठाया है। किसकी सेवा की ओर है? हरित रेल सेवा की ओर सबसे बड़ा कदम उठाया है जर्मनी ने। हाल ही में देश में यानी कि भारत देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2025 तक कितने लाख किलोमीटर पर पहुंच जाएगी? तो ये पहुंच जाएगी 1.8 लाख किलोमीटर। कितनी? 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई भारत में 1.8 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगी। देखो, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2025 तक 1.8 लाख किलोमीटर पर पहुंच जाएगी। वहीं इसी दौरान रेलवे लाइन 1.2 लाख किलोमीटर हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, 1.8 लाख किलोमीटर ये पहुंच जाएगी राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, और रेलवे लाइन पहुंच जाएगी 1.2 लाख किलोमीटर पहुंच जाएगी। देश में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे लाइन 2025 में ख़त्म होने जा रहे दशक के दौरान बनाई जाएगी और वह 1950 से 2015 के बीच में किए गए संचयी निर्माण से कहीं अधिक होगा। यानी कि बस ये आपको इतना आंकड़ा याद रखना है। आने वाला एग्जाम यहाँ से आंकड़े में ज़रूर क्वेश्चन बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह किस देश की है? तो अभी आपको पता है 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया गया है फहमीदा अजीम को, और इनका संबंध किस देश की है? ये बांग्लादेश की। किस देश का इनका संबंध है? बांग्लादेश से। देखो, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है।
उन्होंने यह पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। किसके लिए? उनको ये पुरस्कार सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए दिया जा रहा है। और ये बांग्लादेश की रहने वाली, इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ और ये एक चित्रकार और कहानीकार है। फहमीदा अजीम को 2022 का पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया है। हाल ही में ओणम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ओणम आपको पता है किस राज्य में? केरल राज्य में ओणम महोत्सव 2022 बनाया जाता है। ओणम का त्यौहार दक्षिण भारत में खासकर केरल में बहुत धूमधाम से बनाया जाता है। ओणम को खास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए बनाया जाता है केरल में, यानी कि दक्षिण भारत। ओणम मुख्यतः केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है। तो केरल में, इसके अलावा तमिलनाडु में भी ये मनाया जाता है। इस साल ओणम का त्यौहार 8 सितंबर दिन यानी कि गुरुवार को मनाया जाएगा। तो अब आपको पता है आने वाली 8 सितंबर को क्या है? ओणम का त्यौहार है, केरल में मनाया जाएगा। हाल ही में 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आज के ये। हाल ही में 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है एंजेला मोर्केल को। किसको किया गया है? पूर्व जर्मनी की जो चांसलर थी एंजेला मोर्केल को 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने उनके प्रयासों के लिए 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है भी अब की बार 2022 का जो यूनेस्को शांति पुरस्कार है किसको दिया गया है? पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को ये दिया गया है। अब यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी VLRSRSM का सफल टेस्ट किया है? ये किया है अपने देश भारत ने। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा अपने देश भारत ने क्या है? स्वदेशी VLSRSM का सफल टेस्ट किया है। देखो मुख्य देते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका सफल परीक्षण किया गया। एक ऊर्ध्वाधर परीक्षण क्षमता के प्रदर्शन के लिए एक उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य के खिलाफ भारतीय नौसेना के जहाज से ये उड़ान परीक्षण किया गया था। तो भारतीय नौसेना के द्वारा और DRDO ने अभी उड़ीसा के तट पर इसका क्या है? सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? तो ये करेगी कौन सी? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। कौन करेगी? छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। परियोजना के पहले वर्ष में ऐसे 300 पार्क होंगे। क्या होंगे? परियोजना के पहले वर्ष में 300 पार्क होंगे। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और गोंथन यानी कि मवेशी शेड को आजीविका का केंद्र बनाना है। और यह परियोजना गांधी जयंती 2 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। तो आने वाली आपको पता है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और उसी के दिवस पर क्या है? यह परियोजना शुरू की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या है? ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी जिसमें इसमें 300 पार्क लगाए जाएंगे और ये 2 अक्टूबर को ये परियोजना, आने वाली 2 अक्टूबर को ये परियोजना शुरू की जाएगी। हाल ही में कौन सा बैंक जल्द ही डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा? ये करेगा RBI। कौन करेगा? भारतीय रिजर्व बैंक है जो जल्द ही डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक RBI इस साल के अंत तक डिजिटल रुपया यानी कि CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जारी कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किए गए बजट के दौरान अपने भाषण इस डिजिटल करेंसी को जारी करने का ऐलान किया था। यानी कि जो डिजिटल रुपया है इसकी जो घोषणा है वो बजट में वित्त मंत्री के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा इसकी जो ऐलान किया गया था। और ये किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक इसको लॉन्च करेगा। अगला देखो, हाल ही में किसने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट लॉन्च किया है? ये किया है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। किसने? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। इस ऑनलाइन लर्निंग मोबाइल गेम सीरीज को जिंगा इंडिया के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? जिंगा इंडिया के सहयोग से इसको विकसित किया जा रहा है और इसको लॉन्च किया है किसने? अनुराग सिंह ठाकुर ने। हाल ही में पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने हेतु गोदरेज एग्रोवेट ने किन 3 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समझौता किया है? तो इसमें एक असम, मणिपुर और त्रिपुरा, यानी कि ये 3 जो राज्य हैं, इन तीनों के साथ क्या है? पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने हेतु गोदरेज एग्रोवेट ने इन 3 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समझौता किया है। देखो, कृषि कारोबार कंपनी गोदरेज एग्रोवेट ने पाम तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता किया है। भारत पाम तेल का शुद्ध आयातक देश है। क्या है? भारत देश है जो पाम तेल का शुद्ध आयातक देश है और इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या है? असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता किया है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? ये बना है मध्य प्रदेश का। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में मंकी पॉक्स टेस्ट के लिए देश का पहला स्वदेशी किट किस राज्य में लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते ही वीडियो को लाइक और शेयर करना आपका काम है और लगातार आपको डेली मेरी ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। और शाम 8 बजे मेरी अधीनस्थ बोर्ड द्वारा राजस्थान जीके की आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की मिलती है। जो पीछे के क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए वो क्वेश्चनों का आपका वीडियो मिलता है। तो इस वीडियो को आप देखें क्योंकि आने वाली 2022 की परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।